पिछले 5 वर्षों में जो अंतर आया है उस पर बात करता हूं। अभी दिल्ली में रिंकू की हत्या हुई, उसके घर पर हमला किया, उसकी मां ने उसको खींचना चाहा और वो चाकू खा गया। कोई 50 लाख रुपया से ऊपर कुछ एकत्र करके उसके पास उसके घर में दिया गया। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई सोच सकता था ऐसा कुछ होगा? 50 लाख रुपए से रिंकू नहीं लौटेगा, मगर रिंकू के पथ पर कोई और बढ़ना चाहता है और उसकी मां या पिता रोकना चाहे तो वो पलटकर बोलेगा कि चिंता नहीं, तेरे लिए हो जाएगा मां। और राष्ट्र, भारत माता, मां तुझसे बड़ी है निश्चित रूप से। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हो भी रही हैं। इस समय मेरे कई मित्र हैं जिनसे मेरी बात होती है, मुस्लिम मित्र हैं, वो कहते हैं कि भारत में इस्लाम को चुनौती दी जा रही है। कुछ नहीं हुआ है, कोई चुनौती नहीं दी गई है, मगर एक जो मानसिक कुलबुलाहट है उसके कारण से जो पुराने पाप हैं वो बोलने लगे हैं। इस्लामियों की अभी तक जो दुष्टता थी, उद्दंडता थी, उस पर कोई सुर नहीं निकलता था, कोई विरोध नहीं होता था। अब बदलाव आ रहा है। कोई वजह नहीं थी कि अफ्तारी की पार्टी हो तो सारे मुल्ला इकट्ठे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लिए फिर रहे हैं, खाने की प्लेटें, मुर्गा सर्व हो रहा है और वहीं एक आधी पौनी चौथाई मस्जिद सी बना दी गई है, उसी में नमाजें पढ़ी जा रही हैं। ये सवाल पूछने का है, कभी नवरात्र में सूझा फलाहार कराना? क्यों नहीं सूझा? अब वो बंद हो गया तो तिलमिलाट हो रही है। मगर कुल मिलाकर एक बात है कि आपकी बेतुकी बेहुदा बातों को नर्चर करने के लिए, प्रश्रय देने के लिए, आपकी ठोड़ी सहलाने के लिए समाज बदल रहा है, उससे तिलमिलाट है और कुछ नहीं हुआ है। अभी पानी इतना ही गर्म हुआ है, मगर दिशा सही है और ये दिशा अंत तो गत्वा अधम रक्त रंजती तक ही जाती है। उद्दंडता को, दुष्टता को, किसी सभ्य व्यक्ति को कष्ट देने का कोई मतलब नहीं है, मगर दुष्ट को छोड़ने का भी कोई कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि दुष्ट के पास, देखिए सामने से बात, सिर्फ एक सीट का आदमी, ओवैसी हैदराबाद की, बिहार जाता है, वहां चुनाव में वो खड़ा हो रहा है, वो एक बार ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें ये वादा करता हूं, तुम्हें सस्ता ये दिलवाऊंगा, डीजल फलाना कर दूंगा, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा। क्या कारण है कि उसके पीछे बिहार से सीटें आ जाती हैं? वो बंगाल में जा रहा है तो ममता कांपने लगती है, वो उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता है तो यहाँ के जो इस्लामी वोटों के दावेदार हैं वो डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लामी चिंतन ही ये है कि अपने समूह को एकत्र करके दबाव बनाते चले जाओ। हमारा उपराष्ट्रपति रहा हुआ आदमी हामिद अंसारी, उसे एक क्षण के लिए लज्जा नहीं आती है कहते हुए कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। 5 घटना तो बता दे, कौन सा अन्याय हो रहा है, कहां हुआ? राष्ट्रपति इस देश में 2 बार रह लिए मुसलमान, उपराष्ट्रपति रह लिया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह लिए, कोई ऐसा बड़ा पद नहीं है प्रधानमंत्री को छोड़ के जिस पद पर मुसलमान नहीं पहुंचे हो। ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है, फिर भी उसके मुंह से निकलता है। क्योंकि अब ये जो अफ्तारी है वो नहीं हो रही है, इसलिए तिलमिलाहट है। अब उसको दिख रहा है कि इन बातों को चुनौती दी जा रही है, इसलिए वो मचल रहे हैं। खुद नहीं सूझता अपना कुकर्म किनके कारण से हुआ है। भारत में इस समय जो भाजपा की सरकार है, इसमें जितना भाजपा का योगदान है उससे कहीं ज्यादा योगदान इनका है। ये जो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नाम पे नाराए तकबीर और कर तालियां बजाते थे, ये उसके जवाब में इकट्ठे हुए हैं लोग। पीएससी मस्ट बी स्टोन्ड, भारत माता डायन है, ऐसे चांडाल इस देश में हैं। इन चांडालों की वजह से समाज विकसित हो गया है, उग्र हो गया है। सावरकर जी का स्टेटमेंट है, एक दिन आएगा कि ये कांग्रेसी कोर्ट के ऊपर चिन्ह पहन के घूमेंगे।
ये दिन आ रहा है। कोई कारण नहीं है कि ये लुंगी पहने हुई, ये मतलब गधे की एक उम्र होती है, शायद 18 वर्ष जीता है ये कांग्रेस का गधा, 52 साल का हो गया है और लुंगी पहन के मंदिरों में घूम रहा है। सावरकर जी की वाणी सत्य हो रही है। इसकी बहन घंटे बजाती फिर रही है मंदिरों में, क्यों? ये तिलमिलाट है जो हामिद अंसारी से उल्टी सीधी बुलवा रही है। ये सावरकर जी की तृष्णा है कि ये दिन आएगा, वो दिन आ रहा है। पौरुषवान समाज बन रहा है, अपनी बात कह रहा है। पहले लोग कहते नहीं थे, अब लोग विरोध करते हैं और नेट का बड़ा योगदान है। अब कोई भी उल्टी सीधी पढ़ाए, इस्लाम का मतलब शांति होता है, पलट के पद पूछता है आदमी, क्या वो भी तलवार पे लिखी जाती है शांति? सीधी बात, क्योंकि नेट से सब कुछ पता लग जाता है। सावरकर की जो देशना है कि वीर बनो, वीरता का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है इसका, और इसकी कोई कीमत अदा करनी पड़ती तो इसमें रोना क्या, सामान्य बात है। जो वो सावरकर जी कहते थे कि हिंदुओं के पास शस्त्र जरूर होने चाहिए, वो आज भी हम देखते हैं कि समाज अभी भी जागा नहीं है उस हिसाब से। एक कारण इसमें एक निवेदन और भी करना चाहूंगा। शस्त्र बनाना, उस पर धार देना एक व्यापार है, व्यवसाय है। 1859 या 60 में, 1857 के फौरन ही बाद शस्त्र कानून बना दिया गया था। उससे पहले हमें हथियार रखने के लिए किसी से अनुमति की जरूरत नहीं थी। भगवती अष्टभुजा है ना, जगदम्बा, उनके शस्त्रों में एक शस्त्र है भुषुंडी। भुषुंडी क्या है? रिवॉल्वर। मैं मतलब गंभीर बात कह रहा हूं, हमें अधिकार था, उसके बाद हमारे शस्त्र छीन लिए गए। अब 9 इंच से बड़ा या शायद 10 इंच से बड़ा धारदार हथियार मूठ सहित के लिए लाइसेंस चाहिए। तलवार पर धार लगाना, ये काम करने वाले उत्तर भारत में नहीं है। राजस्थान में तो चूंकि खड्ग चलती है इसलिए हैं। पंजाब में भी जो खड्ग मिलती हैं गुरुद्वारों में, वो खड्ग उपयोगी नहीं है, धार लगाकर नहीं मिलती। एक बात। दूसरे, जो एक तलवार होती है इसे सर्वलॉ कहते हैं, मूठ से फल तक एक ही लोहे की होती है, सर्वलॉ कहलाती है, मगर उसकी धार लगाने वाले लोग नहीं है। और बौद्धिक रूप से मैं कई बार पूछता भी हूँ, मेरे एक मित्र हैं, एक कार्यक्रम में था, वहां लोगों ने कुछ विरोध किया, कुछ कच्ची पक्की सुनाई। ऋषिकेश की बात है, बताया उन्होंने कि बाजार में दुकानदार बैठे हैं, ये मालवीय जी का अंग्रेजों के साथ समझौता है। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों शहर ऐसे हैं कि जो नगर पालिका क्षेत्र है, इसके अंदर मुसलमान की दुकान नहीं हो सकती, ये कानूनी पक्ष है। मगर हर की पौड़ी पर मुसलमान की दुकान है जो प्रसाद बेचता है। तो मैंने मन से ही पूछा कि आपने इसके लिए क्या किया? तो उन्होंने पलट के पूछा क्या करते? मैंने कहा उठा के उसका जितना थाली पाली फेंक दो, नाम डाल दो, क्या होगा? थाना कचहरी पुलिस होगा, तुम जेल जाओगे, तो 4 डंडे पड़ेंगे, कितने दिन फांसी लटका देगा कोई? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद जेल से छूट के आओगे, फिर फेंको, फिर 10 दिन, 15 दिन की तीसरी बार वो खुद भाग जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए अपने आप कोई काम कर दे? तो वो सहमत हुए। और फिर तुम्हारी पत्नी के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी माँ के साथ कोई बदतमीजी करता है, क्या करोगे? तो बोले हम लड़ेंगे। और अगर वो कई हुए तब क्या करोगे? बोले लड़ूंगा, फिर भी हार ही जाऊंगा, पिट जाऊंगा, फिर भी लड़ूंगा। तो भारत माता के लड़ने के लिए कहीं बाहर से आएंगे लोग, धर्म के लिए लड़ने के लिए कहीं और से आएंगे। तुम्हारी बात का वजन क्यों नहीं है? इसलिए कि उसके पीछे शक्ति नहीं है। यही तो सावरकर की देशना है, उसकी बात सुनी जाए, मानी जाए, तो उसके लिए एक घनगरज चाहिए ना। अभी आप जिनकी बात कह रहे थे, शायद स्पार्टकस थे, कौन थे जिन्होंने सवाल पूछा? एक मुल्हिद हैं, और वो जो
इकराम? नहीं, बोहरा समुदाय से हैं। इकराम ही तो हैं। नहीं, वो नाम नहीं बताना चाहते अपना। अच्छा, तो इकराम का नाम नहीं लेते, चलिए। ये ठीक है। सो ये क्यों सामने नहीं आना चाहते, नाम क्यों छिपाना चाहते हैं, पर्दा क्यों रखते हैं कि इन्हें डर है ना मार दिया जाएगा, इन पर नहीं, आक्रमण किया उनका कहना है कि उनके ग्रुप में कुछ बच्चियां भी हैं, तो वो उनको अपने लिए उनको कोई ऐसा भय नहीं है। बोलते हैं कि औरों पे वो हो सकता नहीं है। नहीं, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं स्पार्कर्स की बात कर रहा हूँ। या और कई लोग हैं जो चेहरे पर नकाब लगा के, कई मुल्हिद हैं भारत से बाहर भी रहकर भी चेहरे पर नकाब लगा के बात करते हैं। कारण हम्म, उनको ये डर है कि उनके पीछे कोई हत्यारा लग जाएगा, कोई मार देगा, कुछ कर देगा। ठीक, आप सही हैं, मैं सही हूं, मुझसे कोई क्यों नहीं डरता? हम्म, ये क्यों नहीं डरता, इसका उपाय यही तो सावरकर है। बस इतनी सी बात है सावरकर जी की। हम्म, यशस्वी बनो, ठीक कह रहे हैं। शक्तिशाली बनो, वीर बनो। हम्म, इसकी बहुत कीमत अदा की उन्होंने। ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान जीवन था। बहुत कठिन जीवन था वो तो। लिखने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने एक अभ्यास बनाया स्मरण करने का। अपनी किताबों को कंठस्थ करके जब छूटे तो उसको तुरंत लिखवाया। उनकी किताबें इटली के क्रांतिकारी, फ्रांस के क्रांतिकारी अनुवाद कर करके उस उनकी किताबों का को पढ़ते थे। हम्म, उस वीरता का कष्ट उठाया उन्होंने, ऐसा नहीं उठाया। मगर आज उनका गौरव, उनकी कीर्ति गाथा हम बखान रहे हैं, अपने हम्म, आप को उनका स्मरण करके धन्यता अनुभव कर रहे हैं। ये भी तो गौरव है। सावरकर जी के 4 पीढ़ी के पहले के पिता, दादा, उनका नाम किसी को नहीं पता हम्म। है। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को ये उनके साथ होता है, ऐसा सम्मान उनका है। तो ये तो जो बड़ी मुझे बात लगता है कि जो उनकी पत्नी थी और जो उनके भाई की पत्नियां थी, उनका भी कितना विशाल हृदय रहा होगा कि उन्होंने इन चीजों को झेला भी, और कभी मैंने सुना है कि शिकन तक नहीं आई उनके। है। मैं इस बात को कहना नहीं चाह रहा था, अगर ये विषय आ गया तो किसी चितपावन ब्राह्मण के लिए कैसा मर्मांतक क्षण होगा। पिंडदान होता है ना जी। घर पर, फिर एक बीच में कहीं और एक श्मशान में शव के ऊपर सीने पर आटे का पिंड बनाकर रखा जाता है। उसके बाद संस्कार हो जाता है, वो पिंड हटा दिया जाता है। उसकी रोटी बनाकर जिए हैं ये महिलाएं। आप कल्पना कर सकते हैं, धर्म बड़ी परीक्षाएं लेता है। अगर एक क्षण के लिए किसी, ये उनके परिवार से बोलेंगे भी तो वो डांट देंगे इस बात को, मगर कैसा कष्ट उठाया है। मगर कभी भी ये बात नहीं कि उनके ऊपर कोई समस्या आई। हम्म, पूरी सजगता से, पूरी आनंद के साथ, कि सेना, सैनिक का जीवन है तो ये तो होगा। हम्म। सैनिक का जीवन कोई सरल जीवन नहीं होता, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं उसको। तो ये कार्य है उसका। ऐसी महिलाएं भी नहीं है आज शायद, मुझे लगता है। बनाने की बात है, वो मानसिकता चित्पावनों के अंदर कुछ तेजस्विता है। हम्म, नाना आप्टे, नाथुराम गॉडसे, ये सारे चित्पावन ही थे। हम्म, उन लोगों में एक उग्रता, एक तेजस्विता धर्म के प्रति। जो नाथुराम जी के लिए मैं कई बार कहता भी हूं, ये आज का काल नहीं है, 40s का काल है। आज की मानसिकता तब की मानसिकता में बहुत अंतर है। ये बिना स्नान किए, संध्या किए, ना कुछ भी न खाने वाले लोग, निराहार रहने वाले लोग, गायत्री जप करने वाले लोग, धार्मिक ग्रंथों का यज्ञ इत्यादि करने वाला, जिनका रोज का कार्य है,
उनमें से एक व्यक्ति ने ये विल की कि अपने भाई को कि यदि तुम्हें मेरा अंतिम संस्कार करने का अवसर मिले तो मेरी अस्थियां सुरक्षित रखना। और सिंधु नदी जब परम पवित्र भगवत ध्वज के तले अखंड भारत पे बहने लगे तब मेरा उन अस्थियों को वहां डालकर श्राद्ध करना। यानी उसने तय किया कि मैं प्रेत बनूंगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी, अखंड भारत जब तक नहीं होगा मैं प्रतीक्षा करूंगा। आज इस बात को समझना भी सरल नहीं है, उस काल के ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो अस्थियां आज भी रखी हैं पूना में। ऐसा नहीं कि सिंधु नदी भारत में नहीं है, सिंधु नदी लद्दाख में है, मगर अखंड भारत के परम पवित्र भगवत ध्वज के तले जब बहने लगे तब मेरा संस्कार, तब मेरा श्राद्ध करना। तो ये देशना कहाँ से मिली? चित्तमोहन ब्राह्मण हैं और सावरकर जी के सब उनके ट्रेंड के वो लोग हैं, उनके साथ के लोग हैं जिन्होंने ये तेज स्वीकार किए।